पढ़ना ना नशे की तरह होता है। मैन, ठीक है, तो मेरे पापा ना हमेशा एक बात बोलते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि मेक श्योर यू डिजर्व द ब्रेड बिफोर यू विश फॉर द बटर, है ना। आप हमेशा इस बात का ख्याल जरूर रखें, क्या आप ब्रेड डिजर्व करते हैं कि नहीं, ठीक है, बटर मांगने से पहले। भगवान को कहने से कि अगले साल मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाए या मुझे एम्स में सीट मिल जाए, ठीक है, वो है ना, वो आपकी विश है, बट आप मेक श्योर करिए कि क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप उतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो अपने आप फुलफिल होगी विश। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं ड्रॉप करते हुए जो कि ड्रॉपर में आते हैं और कुछ खास ज़्यादा आता नहीं होता, ठीक है, एंड बट हाँ, एक साल दबा के मेहनत करते हैं, या 11th में आते हैं तो 10th के बाद कुछ खास आता नहीं होता, ठीक है, बट 2 साल दबा के मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा रैंक लेके बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हुए उन्हें देखा है, ठीक है, चाहे वो 1 साल ड्रॉप कर रहे हो या वो 11th या 12th के बच्चे, ठीक है। सो मेक श्योर करिए कि आपकी मेहनत इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि कोई भगवान में ये सोचे कि यार दिन से लेके रात तक तो लगा ही रहता है, ठीक है। और जो हार्डवर्क है ना, हार्डवर्क ऐसी चीज़ है यार जिसका अगर आप लाइफ में पहली बार मेहनत कर रहे हैं, जैसे मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको बताया था, अगर आप लाइफ में पहली बार मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट धीरे 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 निकलेगा, बट एक बार, ठीक है, उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया ना, तो फिर आप देखना चाहिए मतलब कि आपकी ग्रोथ कैसे होगी, एक्सपोनेंशियल होगी। आई पर्सनली फील, ये मैं अपनी लाइफ का आपको अपने मतलब कि जो मेरे ऊपर बीता हुआ है लाइफ में कई बार, ठीक है, तो मैं उस जोन में रहा हूँ, तो मैं एज ए सीनियर आपसे बात कर रहा हूँ, नॉट एज ए टीचर। मुझे लगता है कि पढ़ना ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, और मैं इसको बिल्कुल भी झुठला नहीं सकता। और मैं अगर किसी को ऐसा होते हुए, किसी बच्चे लाइक अपने स्टूडेंट्स की लाइफ में भी ऐसा होता हुआ देखता हूँ तो मुझे समझ आ जाता है, ठीक है। मैं बताता हूँ मैं क्या बोलता हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ। पढ़ना ना नशे की तरह होता है, ठीक है। जैसे एक इंसान इंटॉक्सिकेटेड होता है ना, नशे की हालत में होता है, उसे दीन दुनिया की कोई भी खबर नहीं होती, ठीक है। वो उसको सिर्फ नशा चढ़ा होता है उसके दिमाग में, ठीक है, एंड कुछ नहीं पता होता लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ठीक है। आप उसे नशे की हालत में बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइफ में ऐसा कभी हमारे साथ भी एज ए स्टूडेंट हुआ है कि 2, 4, 5 महीने, 6 महीने, साल के लिए, ठीक है, जब आपको पता होता है कि करो या मरो की स्थिति है, तो हमें कुछ भी पता नहीं चला कि वो साल कैसे बीत गया। अपने बारे में छोड़ो, अपने बारे में छोड़ो, ये भी नहीं पता चला कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। मैं कॉलेज में था, एक ऐसा ही मूवमेंट चल रहा था, काफ़ी 4-5 महीने हो चुके थे, ठीक है, हॉस्टल में थे, ठीक है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग न्यूज़ एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ठीक है, बट अपना वही टाइम चल रहा था 4-5 महीने से, आपको पता है नहीं दुनिया कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, हॉस्टल में है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी पापा से बात हो जाती है, वो भी 3-4 दिन में एक बार फ़ोन पे, ठीक है। उस समय फ़ोन आ चुके थे, ठीक है, आए ही थे रिसेंटली, मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एंड उसके अलावा कुछ भी पता नहीं था, ठीक है। ये रियल लाइफ इंसिडेंट आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही लाइक 10-15 दिन एक इंसिडेंट है, मतलब कि एक इंडिया में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके 10-15 दिन बाद, ठीक है, एक मेरे दोस्त का मैसेज आया। उस समय व्हाट्सएप नहीं हुआ करते थे, मैसेजेस हुआ करते थे जो नॉर्मल मैसेजेस होते हैं, उसमें मैसेज आया तो उसमें कुछ टेररिस्ट अटैक का मेंशन किया होता आफ्टर 15 डेज। तो मुझे बड़ा ऑड सा लगा कि ये, और मेरे हॉस्टल रूम के जस्ट बाहर ना मतलब कि न्यूज़पेपर होता था जिसे मैं रेगुलरली रीड भी करता था। इफ़ आई एम नॉट इन दैट जोन, अगर मैं वो पढ़ाई वाले वो नशे वाली जोन में नहीं हूँ तो मैं रीड करना, मुझे न्यूज़पेपर बहुत अच्छा लगता है। आज भी हम सुबह उठते तो न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ठीक है। और 10-15 दिन बाद मैसेज आया तो कुछ लिखा हुआ था उसने, ठीक है, तो मैंने उसको कॉल बैक किया। मैंने कहा ये क्या लिखा है तुमने कि ये टेररिस्ट अटैक और समथिंग लाइक दैट उससे रिलेटेड था। कह रहा तू कहाँ पे रहता है, तू इंडिया में रहता है ना। मैंने हाँ भाई इंडिया में ही है, ठीक है, पढ़ रहे हैं अपने हॉस्टल में बैठ के। कह रहा तुझे ये भी नहीं पता कि इतना बड़ा अटैक हो गया इंडिया में और सैकड़ों लोग मर गए उसमें।
मैं नहीं यार, मुझे तो अनफॉर्चुनेटली नहीं पता चला। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा डिग आउट किया, बाहर न्यूज़पेपर वगैरह रहता था तो वो भी देखे पुराने न्यूज़पेपर, तो उसमें देखा अरे हाँ यार ये तो इतनी बड़ी बात हो गई है। ठीक है, ये मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मैं आपके बारे में भी बात कर रहा हूँ कि 1 साल तो दीन दुनिया छोड़नी ही पड़ेगी। ठीक है, आप ही के बैच में कोई बच्चा है, ठीक है, और वो समझ जाएंगे कि उन्हीं के बारे में बात हो रही है। थोड़े दिन पहले हमें मैसेज के थ्रू हमारी बात हो रही थी, तो और मैंने उसे बोला था, क्योंकि मैं उस बच्चे को पर्सनली जानता हूँ, ठीक है, और मैंने उसे बोला था कि तुम्हें सिलेक्शन के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फिर उसने पूछा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। कुछ लोग सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन ले जाएंगे। कौन? जिनको बचपन से आदत पड़ी हुई है मेहनत करने की ना, तो वो उनको यूज टू है, वो यहाँ पे हैं, उन्हें थोड़ा सा लेवल रेस करना, वो सिलेक्शन ले जाएंगे। जो अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, थोड़ा कम लेवल पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपका सिलेक्शन हो सकता है, पर आपको अपनी जोन डिफाइन करनी पड़ेगी, आपको बिल्कुल अलग लेवल पे आना पड़ेगा। ठीक है, एक ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी कि जिसके कारण, ठीक है, आपकी जिंदगी ही बदल जाए। आपको जोन में आना पड़ेगा कि हाँ यार 2, 12, 14, 15 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और पूरे फोकस होके पढ़ रहे हैं। 12, 14, 15 घंटे मैटर नहीं करता, मैटर करता है 10 घंटे भी पढ़ लो पूरा फोकस के साथ। फोकस कैसे बढ़ाया जाए, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, कैलकुलेशन को फास्ट कैसे किया जाए, ये सारी चीजें बताई जा चुकी हैं पिछले चैप्टर्स में। अगर आप रेगुलर क्लासेस लेते रहे हैं तो हाँ, आप कभी कभी आके देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली आप रेगुलर नहीं हैं तो फिर तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। रोज का एक टाइम डिफाइन करिए रिवीजन का, चारों सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा वीक है उसके रिवीजन में ज्यादा टाइम दीजिए, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, डजंट मैटर। जो भी आपका सबसे ज्यादा वीक है उसको रिवीजन में सबसे ज्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, क्योंकि चारों सब्जेक्ट में ही बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इस साल भी है ना, जहाँ पर हम पिछले सालों में पढ़ा रहे थे, वहाँ पर भी अभी भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ कांटेक्ट में हैं, रोज रात को हमें भेजते हैं कि सर आज हमने ये इतने इतने घंटे पढ़ा, सर हमने ये टेस्ट दिया, उसमें ये नंबर आ रहे हैं, और बस जो बात बोल रहे हैं ना बस उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, और कुछ अपना दिमाग नहीं लगाते, बस बोल दिया इस चीज़ को इतना पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना, खत्म, दैट्स इट। ठीक है, आगे मूव करो। किसी का मान लो कोई सब्जेक्ट वीक था तो मैंने बोला कि बेटा तू इसमें इस वाले सर से बात कर, वो बताएंगे क्या करना चाहिए। मान लो किसी का केमिस्ट्री वीक था तो मैंने बताया तू ये कर, तेरा ये काम ठीक हो जाएगा। तो वो बच्चे वो करते जा रहे हैं और राइट नाउ उनके मॉक टेस्ट में जबरदस्त नंबर आ रहे हैं, जबरदस्त। ठीक है, मतलब कि वो कितने आ रहे हैं कितने नहीं, रिजल्ट आएगा तब बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो राइट नाउ उन पे बातें करना ठीक नहीं है। ठीक है, मेक श्योर करिए अपनी जोन को चेंज करिए 1 साल के लिए। ठीक है, अपने आप को एक वर्काहॉलिक बना लीजिए जिसको कुछ भी पता ना हो। जब मैं भी अपने किसी स्टूडेंट को किसी ऐसी जोन में देखता हूँ तब मुझे समझ आ जाता भाई इसने दीन दुनिया छोड़ दी है, अब इसका सिलेक्शन होगा और जबरदस्त रैंक आएगा इसका। ठीक है, दीन दुनिया छोड़नी पड़ेगी अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं। अगर आप अबव एवरेज हैं, बहुत ही हाई लेवल पे राइट नाउ हैं, हाँ, तो आपका थोड़ा कम काम करने से भी काम हो जाएगा। ठीक है।